जय श्री राम। आप देख रहे हैं लोक में राम और सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक हरिवंश को। संत समाज गोस्वामी तुलसीदास जी जब श्री रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किए तो प्रयागराज के तट का चित्र खींचा और यह चित्र 4 चौपाइयाँ जब आपस में मिलती हैं तो उस पूरे चित्र को एक बनाती हैं। उन चौपाइयों का श्रवण करिए। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथार बिनंदिनी, बरनी हरिहर कथा विराजित बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। ये 4 चौपाइयाँ जब मिलती हैं तब यह चौपाइयाँ पूर्णता को प्राप्त करती हैं। संतों का समाज चाहे कहीं रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहे, विश्व के किसी भी कोने में रहे, वह सदैव आनंदित करने वाली होती है। वह सदैव आनंद प्रदान करती है, कल्याणकारी होती है, मुदित बनाती है। और जो जग जंगम तीर्थ राजू, और यही जो संतों का समाज है, कहीं भी चले, किसी भी जगह में चले तो वह तीर्थराज प्रयाग की तरह पवित्र होता है। यदि वह रायपुर में चले, आपके गांव में संतों का समाज चले, तो वह जीता जागता तीर्थराज प्रयाग है। तीर्थों का राजा जा रहा है ऐसा मान लीजिए, ऐसा बाबा ने लिखा। और तीर्थराज प्रयाग क्यों, दूसरा शहर क्यों नहीं, यह भी प्रश्न आना चाहिए। अनेकानेक सैकड़ों शहर हैं भाई राष्ट्र के अंदर, वो तीर्थराज प्रयाग है क्यों? इसलिए क्योंकि अब उसको डिफाइन कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग इसलिए संत हैं क्योंकि उस तीर्थराज प्रयाग में 3 धाराएं मिलती हैं। एक धारा है गंगा जी की, एक धारा है यमुना जी की, एक धारा है सरस्वती जी की। तो कह दिया उन्होंने कि गंगा जी की धारा भक्ति की धारा है। भागीरथी के निज यत्नों और प्रयास से गंगा जी धरा पर अवतरित हुई, शंकर जी की जटा से होते हुए वो भक्ति की धारा है। इसीलिए लिखा कि राम भक्ति जहां सुर सरी धारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। फिर कह दिया कि दूसरी धारा सरसई अर्थात सरस्वती की है। तो कौन सी काम करती हैं यह सरस्वती जी की धाराएं? ब्रह्म के विचार को करती हैं। ब्रह्म अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है। विचार कभी भी दृश्यवान नहीं होता है, वह मन में उठता है, अदृश्य होता है। तो यह जो सरस्वती क्या है, ब्रह्म और विचार की तरह हैं। तो चूंकि ब्रह्म और विचार अदृश्य हैं, इसलिए सरस्वती की धारा प्रयागराज में अदृश्य है। ज्ञान कभी दिखाई नहीं देता, तो वह ज्ञान की धारा इसीलिए कही गई है। फिर लिख दिया कि विधि निषेध में कलिमल हरनी। विधि और निषेध, यह करो यह मत करो। विधि माने नियम, और नियम को तोड़ना। निषेध, यह नियम है, ऐसा करो और ऐसा ना करो। क्या सिखाता है? कर्म सिखाता है। हम कहते हैं ऐसा करो माने कर्म है, ऐसा मत करो माने उसमें छिपा क्या है? कर्म छिपा है। तो ऐसा करो और ऐसा ना करो सिखाने वाली धारा जो है, कर्म की धारा, वह यमुना जी हैं। तीनों मिलती हैं वहां पर धाराएं। इसलिए प्रयागराज का उदाहरण संतों के चरित्र के लिए दिया गया है कि संत प्रयागराज की तरह हैं। क्यों? क्योंकि वह भक्ति, ज्ञान और कर्म की शाखाएं इस समाज को प्रदान करती हैं। और जब भक्ति, ज्ञान और कर्म के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं तो हम अब किसे प्राप्त करते हैं? हरि हर को प्राप्त करते हैं कि हरि हर कथा विराजती बेनी। उस त्रिवेणी में फिर जब तीनों चीजें मिलती हैं तो वहां पर नारायण की कथा और शंकर जी की कथा। हरि माने नारायण, राम जी की कथा, और हर माने
शंकर जी की कथा जो है वहाँ पर विराजित होती है। और सुनत सकल मुद मंगल देनी, और जब उस कथा को हम सुनते हैं तो हमें मुदित हम होते हैं, हम कल्याणकारी बनते हैं, हम आनंदित होते हैं और हमारा जीवन जो है मंगलमय बनता है। इसीलिए रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस में 3 बातों का उल्लेख भी किया गया है। यही प्रमाण आता है कि शंकर जी जो कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को, वह ज्ञान की धारा है, माने सरस्वती हैं। और याज्ञवल्क्य जी जो कथा सुना रहे हैं भारद्वाज जी को, वह कर्म की धारा है, अर्थात यमुना है। और जो काकभूषुंडी जी जो गरुण को कथा सुना रहे हैं, वह उपासना भक्ति की धारा है, अर्थात गंगा है। इसीलिए यहाँ पर तीनों धाराओं को 3 अलग अलग अर्थों में रूपांतरित किया गया है। बहुत शीघ्र मुलाकात होगी। जय श्री राम, नमस्कार।